गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 2 वर्णमाला और मात्राएं पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कौन कौन से होते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण के भेद कितने होते हैं, स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं एवं मात्राएं क्या होती हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है वर्ण। वर्ण वे ध्वनियाँ हैं जिनकी सहायता से हम कुछ बोल पाते हैं। यह ध्वनियाँ हैं ब, स, म, ट, र। इन ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित चिन्ह बने हैं जिन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण यानी अक्षर। वर्ण भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे क, ख। इनके टुकड़े नहीं कर सकते हैं, लेकिन मटर शब्द के हम टुकड़े कर सकते हैं। वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो चलिए अब हम जानेंगे वर्ण के भेद। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं, जैसे आ। तो आपने देखा कि आ का उच्चारण करने में हमें किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ी। स्वर जो होते हैं वे स्वतंत्र होते हैं। हिंदी भाषा में मुख्य स्वर 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। वर्ण का दूसरा भेद है व्यंजन। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, जैसे का। बच्चों, जब हमने का उच्चारण किया तो उसमें आ ध्वनि निकल रही है, तो आपने देखा कि व्यंजन का उच्चारण करने में आ स्वर की सहायता लेनी पड़ी। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 होती है, जैसा कि आप पुस्तक में देख रहे हैं, का से लेकर ज्ञा तक। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी में कुछ अन्य वर्णों का भी प्रयोग किया जाता है। ये वर्ण हैं अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक। अनुस्वार, इसका उच्चारण अंग होता है। इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका प्रयोग स्वर या व्यंजन के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे हंस, पंख, चंदा आदि। विसर्ग, इसका उच्चारण आह के रूप में होता है और इसका प्रयोग वर्णों के बाद 2 बिंदुओं के रूप में होता है, जैसे प्रातः, नमः, अतः। अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक और कंठ दोनों की सहायता से किया जाता है और इसका प्रयोग चंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे उंगली, ऊंट, आँख आदि। आगत स्वर अ, इसका उच्चारण अ और ओ के मध्य की ध्वनि के समान होता है और इनका प्रयोग आ के रूप में किया जाता है। बच्चों, आगत का अर्थ होता है बाहर से आए हुए, अर्थात ये विदेशी वर्ण होते हैं जिनका कि हम हिंदी भाषा में अधिकतर प्रयोग करते हैं, जैसे डॉक्टर, बॉल, है ना ये अंग्रेजी के शब्द। अब आगत व्यंजन ज, फ, इनका उच्चारण क्रमशः ज और फ से भिन्न होता है, जैसे रोज, मजदूर, फसल आदि। अब विकसित व्यंजन ड़ा, ढा, इसका उच्चारण क्रमशः ड और ढ से अलग होता है, जैसे सड़क, कड़ा, पढ़ाई आदि। बच्चों, अब हम जानेंगे संयुक्त व्यंजन। जब 2 व्यंजन आपस में मिलकर एक नया रूप बना लेते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ, श्र। ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त का अर्थ ही होता है योग या मिला हुआ।
जो इस प्रकार बने हैं। क और स से बना है छ, जिससे बनने वाले शब्द हैं क्षत्रिय, क्षमा, कक्षा आदि। त और र से बना है प्र, इससे बनने वाले शब्द हैं त्रिशूल, त्रिभुज, त्रिकोण आदि। ज और इया ज्ञान, इससे बने शब्द हैं यज्ञ, ज्ञान आदि। श और र से बना है श्रव, इससे बनने वाले शब्द हैं श्रमिक, श्राप आदि। अब चलते हैं संयुक्ताक्षर में। जिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण में अ स्वर शामिल होता है, जब व्यंजन को अरहित लिखना हो तो उसके नीचे हलंत लगा दिया जाता है, और जब किसी अरहित व्यंजन का अन्य व्यंजन से मेल होता है तो वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे क, ख, मक्खी, स, त, पुस्तक। द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन का अर्थ दो समान व्यंजन अर्थात अरहित व्यंजन का समान व्यंजन से मेल होता है, तब वह द्वित व्यंजन कहलाता है। ल प्लस ल बिल्ली, त प्लस त कुत्ता। अब हम चलते हैं स्वरों की मात्राओं के बारे में जानते हैं। जब व्यंजन के साथ स्वर लिखना हो तो वह अपने मूल रूप में होता है, जैसे क, ई, कई, ग, ए, गए। लेकिन जब व्यंजन के साथ स्वर जुड़ता है अर्थात उसे मिलाया जाता है, तब उसका रूप बदल जाता है। स्वर का यही बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। आ को छोड़कर अन्य स्वरों की मात्राएं होती हैं। आप अपनी पुस्तक में नीचे देखें, एक तालिका बनी हुई है। उसमें स्वर, फिर स्वर की मात्रा, फिर व्यंजन के साथ स्वर का मेल, आगे व्यंजन के साथ लगी मात्रा एवं व्यंजन में लगी मात्रा से बने शब्द दिए हुए हैं। इन्हें आप देखकर समझ लें। अब आप ध्यान दें कि र व्यंजन में उ तथा उ की मात्रा बीच में लगाई जाती है। जैसे र प्लस उ, रु, रुपया। र प्लस उ, रु, रूपा। अब हम र के कुछ विभिन्न रूप के बारे में बताते हैं, क्योंकि आप हमेशा र को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा र कहाँ लगेगा और किस र को किस नाम से जानते हैं। तो बच्चों, र के 3 रूप होते हैं। पहला है मूल रूप में, जो हम सामान्यतः प्रयोग करते हैं। इसके बारे में तो आप भली भांति जानते हैं, जैसे रथ, रात, राम आदि। दूसरा है पदेन र, जिसका चिन्ह आप पुस्तक में भी देख सकते हैं। तो हम पदेन र को 2 तरह से प्रयोग करते हैं, जैसे क्रम, प्रेम आदि। और दूसरा हम केवल 2 ही वर्णों में प्रयोग करते हैं, जैसे ट और ड में। ट्रक, ड्रम, राष्ट्र, ट्रेन आदि। तीसरा है रेफ। इसका चिन्ह आप देख सकते हैं, जो कि वर्ण के ऊपर लगता है, जैसे पर्व, वर्ष, कर्म, शर्त आदि। तो बच्चों, आज हमने जाना वर्ण और मात्राओं के बारे में। अब अगला अध्याय शब्द और वाक्य में हम आपसे फिर मिलते हैं। ओके।